फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन, उसके कॉजेज़, टाइप्स और उसका मैनेजमेंट आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेनिंजाइटिस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेनिंजिस क्या होते हैं। मेनिंजिस जो है, यह हमारा जो ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसकी आउटर लेयर्स होते हैं, उसके 3 लेयर्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो 3 लेयर होते हैं, ये जो 3 लेयर होते हैं, इसमें सबसे आउटर होता है ड्यूरा मैटर, देन मिडल होता है अर्कनॉइड मैटर एंड देन लास्ट होता है जो इनर लेयर होता है, उसको कहते हैं पाया मैटर। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ये जो होता है हमारा हेड होता है, इसकी आउटर स्किन जो है उसको स्काल्प कहते हैं। ये जो है ये है स्काल्प। देन उसके बाद में आता है हमारा स्कल, जो कि बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो बोन्स से बना हुआ होता है। इसके नीचे आते हैं 3 लेयर्स, जिसको मेनिंजिस कहा जाता है। इसमें जो आउटर लेयर होता है मेनिंजिस का, उसको कहते हैं ड्यूरा मैटर। देन मिडल होता है अर्कोनॉइड मैटर, देन इनर होता है पैरा मैटर। और यहाँ पर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है फ्रेंड। आपको आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो है ये होता है स्काल, देन ये होता है हमारा स्कल जो कि बोनी स्ट्रक्चर है, देन ये ड्यूरा मैटर, देन अर्कनॉइड मैटर एंड देन पाया मैटर, और ये हमारा ब्रेन, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर जो ये जो अर्कनॉइड मैटर होता है और यहाँ पर जो पाया मैटर होता है, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो होता है CSF, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये बस इतना जान ले कि इन दोनों के बीच में CSF होता है। आगे पैथोफिजियोलॉजी में आपको मैं इसके बारे में बता दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम इसके बाद में देखते हैं कि मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है। इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, मतलब जो हमारे जो मेनिंजेस के लेयर्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। अब ये क्यों होता है, तो हम अब आगे देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला कॉज होता है, जो कि मोस्ट कॉमन है, उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहा जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, देन होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, देन होता है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। ये 3 बैक्टीरिया है जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज है ये हमारे ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में किस तरह से जाते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। The bacteria migrates to the brain and spinal cord through blood। आपको यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखनी है, ब्लड और मे बी डायरेक्टली थ्रू द एयर इन्फेक्शन, देन फ्रैक्चर ऑफ द स्कल। मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया है, अंडरलाइन किया है कि ये जो बैक्टीरिया है 3 तरह से हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। सबसे पहले तो होता है ब्लड, ब्लड के थ्रू जाएगा, या फिर जो एयर इन्फेक्शन है यहाँ पर, तो उसके थ्रू चला जाएगा। जैसे कि हमारा एयर है उसमें ओटाइटिस मीडिया होता है या मैस्टरडाइटिस होता है, जो भी एयर के डिसऑर्डर्स होते हैं उसके थ्रू ये हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। या फिर फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, यानी कि हेड इंजरी होने पर जो स्कल में इंजरी होती है, जो स्कल में बोन फ्रैक्चर होते हैं, उसके थ्रू ये बैक्टीरिया हमारे ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। मैंने आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहला तो है ब्लड के थ्रू जाता है,
देन यहाँ पर एयर इन्फेक्शन की वजह से जाता है, देन यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ द स्कल की वजह से बैक्टीरिया हमारे ब्रेन में चला जाता है। ये जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया के नाम भी बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉज है वो है वायरल मेनिंजाइटिस, जो कि ज़्यादा सीवियर नहीं है, जो लेस सीवियर है। ठीक है, ये क्यों होता है? इसमें जो हमारे जो वायरसेस होते हैं, जैसे कि मम्स है, मीसल्स है, इन्फ्लुएंज़ा है या वेरिसोला जोस्टर वायरस है, इनके थ्रू ये इन्फेक्शन होता है, यानी कि मेनिंजाइटिस कॉज होता है। अब ये जो मीज़ल्स है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज़ लेंगे उसमें मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा। ये जो वायरल मेनिंजाइटिस है ये लेस सीवियर है। ठीक है, इसका मैं मैनेजमेंट भी आपको आगे बता दूंगा। देन हमारा नेक्स्ट कॉज है फंगल मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये बहुत ही रेयर मेनिंजाइटिस है। हमने अब पहले पढ़ा था कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो मोस्ट कॉमन है, देन हमने पढ़ा वायरल मेनिंजाइटिस जो कि लेस सीवियर है। अब हमारा जो थर्ड जो हमारा कॉज है वो है फंगल मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर केस होता है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस एंड कैंडिडा ये दो फंगाई होते हैं जो मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं, बट ये जो कंडीशन होती है बहुत ही रेयर होती है, ज़्यादा हमें देखने नहीं मिलती। ठीक है, देन यहाँ पर जो अदर कंडीशंस होंगे, जो अदर कॉजेज़ होंगे, उसमें हमारा हेड इंजरी है या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से भी मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है, या हमने मिडल एयर इन्फेक्शन भी पढ़ा, उससे भी यहाँ पर मेनिंजाइटिस कॉज होता है। यहाँ पर जो मैंने आपको सबसे बड़े 3 कॉजेज़ बताए कि जो कि सबसे पहला है बैक्टीरियल, देन यहाँ पर होता है वायरल, एंड देन हमने जो पढ़ा फंगाई। ये 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं। इनके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 3 टाइप्स पढ़ते हैं। पहला टाइप्स होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, देन यहाँ पे वायरल मेनिंजाइटिस, देन यहाँ पर फंगल मेनिंजाइटिस। ठीक है, यहाँ पर कॉजेज़ को ही हम टाइप्स समझ लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होंगी। ठीक है, तो जो भी हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर है, मतलब जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगाई है, उसके थ्रू क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ब्लड के, ये जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ये एंटर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी कॉज है, वो हमारे ब्लड में एंटर हो जाएंगे। ब्लड में एंटर होने के बाद ये क्या करेंगे, ये करेंगे क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन है, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म है। ये क्या करता है, ये जो हमारे ब्लड जब ब्लड एंटर होता है ब्रेन के अंदर, तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, जो ब्लड में अननेसेसरी सब्सटेंस है जो उसको यानी कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं या उसके लिए अच्छे नहीं है, वो क्या करता है, वो ब्रेन क्या करता है हमारा, उसको बाहर फेंक देता है, अंदर आने नहीं देता। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। और जो उसको नेसेसरी सब्सटेंसेस है, ब्रेन क्या करता है, वो ब्लड के थ्रू अंदर आने देता है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर आप घर में हैं, आप घर में किसको आने देंगे, जो हमारे घर के मेंबर्स हैं उनको ही आप अंदर आने देते हैं, और जो हमें घर में नहीं आने देना तो हम क्या करता है, उन्हें बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, जो फंगाई होता है, ये बहुत बदमाश होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में छुपके से अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, ये जो क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन बैरियर है उसको तोड़कर, उससे छुपकर खामोशी से एबनॉर्मल तरीके से ब्रेन के अंदर एंटर हो जाते हैं। ब्रेन में एंटर होने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा।
अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, जो भी वायरस है और जो भी फंगा है, ये हमारे ब्रेन में एंटर हो चुके हैं और अब ये हमारे मेनिंजेस को इन्फेक्शन करेंगे और इन्फ्लामेशन करेंगे। ठीक है। देन यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होगा, जो हमारा ब्लड सप्लाई है और जो CSF सर्कुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। वो कैसा रिड्यूस होगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो अर्कनॉइड मैटर होता है और जो कि मिडल लेयर है और जो हमारा इनर लेयर है वो है पायामेटर। ठीक है। मैंने आपको कहा था कि इनके बीच में क्या होता है, तो इनके बीच में होता है CSF। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, CSF प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगा इन्फ्लामेशन। ये जो लेयर है इसको इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है। और यहाँ पर जो इनर लेयर है पायमेटर, इसको भी इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, हमारी जो ये यहाँ पर जो स्पेस था इसको सब अर्कोनाइट स्पेस कहा जाता है। ये जो स्पेस है इसको सब अर्कोनाइट स्पेस कहा जाता है। अब इस स्पेस में क्या होगा, जगह कम पड़ेगी। जगह कम पड़ेगी तो यहाँ पर CSF का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरह जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका भी ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब अगर यहाँ पर ब्लड सप्लाई यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है और ब्लड CSF सर्कुलेशन भी रिड्यूस हो चुका है, तो क्या होगा, यहाँ पर इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है मैंने आपको हेड इंजरी के लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके साइन एंड सिम्टम कि साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। इसमें जो है तो यहाँ पर मेनिंजिस के स्पेशल कन्फर्मेटिव साइंस होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला साइन होता है पॉजिटिव कर्निंग साइन। देन यहाँ पे सेकंड होता है ब्रोडजिन की साइन। ये कन्फर्मेटिव साइन है। अब ये साइन क्या होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर एक इमेज बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला साइन जो है, जो कि कन्फर्मेटिव साइन है, वो है कर्निंग साइन। क्या है, वो है कर्निंग साइन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। फिर उस देन यहाँ पर फिर सॉरी फ्रेंड्स, देन उसके बाद में यहाँ पर जो इसका ये हिप है इसको फ्लेक्स किया जाएगा 90 डिग्री में। इसको फ्लेक्स करने के बाद जो हमारा नी है उसको ऊपर की ओर एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने हिप को फ्लेक्स किया और यहाँ पर हमने उसके नी को, उसके लेग को ऊपर एक्सटेंड किया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो मसल है, यहाँ पर के जो मसल्स है, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, इसमें पेशेंट को क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसको कहते हैं कर्निंग साइन। ये मेनिंजाइटिस के कंडीशन में हमें दिखाई देती है। ठीक है, समझ में आ गया। मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये हमारा हिप है इसको 90 डिग्री में फ्लेक्स किया और यहाँ पर जो हमारा नी है या हमारा लेग है उसको हमने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर जो मसल्स है उन मसल्स में क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसी को कहते हैं पॉजिटिव कर्निंग साइन। ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट साइन है वो क्या है, ब्रुडजिनकिस साइन, जिसको ब्रुडजिनकिस नेक साइन भी कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा कर उसकी जो नेक है, ये जो उसकी नेक है वो नेक को ऊपर की ओर थोड़ा सा फ्लेक्स किया जाता है। फ्लेक्स करने पर क्या होगा, यहाँ पर उसकी जो नेक है वो स्टिफ होंगी। स्टिफ का मतलब होता है कड़क होंगी। ठीक है, यहाँ पर पेशेंट के नेक को ऊपर की ओर हमने क्या किया, फ्लेक्स किया। अब यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा और ये जैसे ही हम नेक को ऊपर फ्लेक्स करेंगे, उसके जो ये जो हिप है और जो उसका लेग है, यहाँ पर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगे। क्या होगा, ये ऑटोमेटिक फ्लेक्स होंगे।
समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता देता हूँ, पेशेंट के नेक को हमने ऊपर के साइड यहाँ पर फ्लेक्स किया तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। देन नेक्स्ट, ये जो इसका हिप है और यहाँ पर जो लेग है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर फ्लेक्स हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर अभी हमने साइन एंड सिम्टम में जो कन्फर्मेटिव साइंस होते हैं उसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव कर्निंग साइन देखा, देन यहाँ पर हमने ब्रुडजेन की साइन देखा। देन यहाँ पर जो अदर साइन एंड सिम्टम होंगे उसके अंदर पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस होगा, स्टीफनेस ऑफ नेक। मैंने अभी बताया आपको कि पेशेंट की जो नेक है वो कड़क हो जाएंगी, उसको स्टिफनेस ऑफ नेक कहते हैं। देन यहाँ पर ब्लड सप्लाई यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है, तो हमारा जो हार्ट है वो फास्ट वर्क करने लगेगा, जिसको टैकीकार्डिया कहते हैं। यहाँ पर हार्ट रेट इंक्रीज होगा। अगर ब्लड सप्लाई लो है तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, इसलिए यहाँ पर टैकिपनिया यानी कि रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगा। पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं, यानी कि पेशेंट को झटके आ सकते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। ठीक है, पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। यहाँ पर पेशेंट को मेनिंजाइटिस में फोटोफोबिया भी होगा, यानी कि उसको लाइट से बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, डर लगने लगेगा। ठीक है, देन यहाँ पर पेशेंट को फेनोफोबिया भी होगा, यानी कि फियर ऑफ लाउड नॉइज़, यानी कि हम पेशेंट के सामने अगर ऊंचे आवाज़ में बात करेंगे तो उसको तकलीफ़ होगी, उसको डर लगने लगेगा। ठीक है, ये तो हो गए साइन एंड सिम्टम। देन नेक्स्ट हम इसके बाद में यहाँ पर डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, यानी कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन मेनिंजाइटिस में की जाती है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन की जाएंगे, देन यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने वहाँ पर दो साइन देखे, कर्निंग साइंस एंड ब्रुडजेन की नेक्स्ट साइन। ठीक है, देन यहाँ पर ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ब्लड टेस्ट के अंदर यहाँ पर सीबीसी की जाएंगी, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी हमें इंक्रीज दिखेगा। देन यहाँ पर ब्लड कल्चर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। ठीक है, देन यहाँ पर लुम्बार पंक्चर किया जाएगा। लुम्बार पंक्चर क्या होता है? ये एक प्रोसीजर होता है, हमारा जो वर्टिबल कॉलम्स है उसमें से CSF को एस्पिरेट किया जाता है। कौन से लेवल पे? L3 एंड L4 वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पर निडल को इंसर्ट करके CSF फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस को या फिर जो भी CSF में इन्वॉल्वमेंट्स होती है उसको इंडिकेट करने के लिए। देन यहाँ पर हम देखिए कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि CSF के अंदर जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन यहाँ पर इंक्रीज देखने मिलेगा। नॉर्मल जो प्रोटीन CSF में होता है वो 15 to 45 mg/dl होता है, लेकिन मेनिंजाइटिस के कंडीशन में यही प्रोटीन 100 mg तक हमें देखने मिलेगा। देन यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज यहाँ पर डिक्रीज होगा। नॉर्मल ग्लूकोज की लेवल यहाँ पर CSF में 45 to 75 mg/dl होती है, लेकिन यहाँ पर मेनिंजाइटिस के कंडीशन में ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज हो जाएंगी। ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज क्यों होंगी? क्योंकि जो भी अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको एनर्जी अगर चाहिए तो वो क्या करेगा? CSF में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसका यूज़ करेगा। अब ग्लूकोज का यूज़ करने पर ऑब्वियसली जो हमारा ग्लूकोज है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर नेक्स्ट हम WBC भी, CSF में WBC भी होती है लेकिन बहुत ही लो काउंट में होती है, तो यहाँ पर WBC क्या होगा? CSF में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पर हम CSF कल्चर देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं चेक करने के लिए, और यहाँ पर देन CT स्कैन होगा, देन MRI करते हैं। देन फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो मेडिकल मैनेजमेंट है ये देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में जो बैक्टीरियल मैनेजमेंट है हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या किया जाता है। तो यहाँ पर इन्फेक्शन को कम करने के लिए वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है तो यहाँ पर स्टेरॉइड थेरेपी देंगे, जिसके अंदर डेक्सामेथासोन का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर पेशेंट को इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, इसलिए पेशेंट को फीवर आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे?
पेशेंट को एंटीबायोटिक्स थेरेपी देंगे। देन यहाँ पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लाइक फ्लूइड थेरेपी भी दी जाती है। ये हो गया यहाँ पर बैक्टीरियल मैनेजमेंट। देन अब हम यहाँ पर देखेंगे वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर क्या मैनेजमेंट होता है। वायरल मेनिंजाइटिस जो होता है ये सीवियर नहीं होता, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स है लाइक लाइक बेड रेस्ट, ओरल फ्लूइड्स, गुड न्यूट्रिशन, एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटीएमेटिक ड्रग्स इत्यादि का यूज़ किया जाता है। ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर फंगल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर यहाँ पर जो एंटी फंगल मेडिकेशंस होते हैं जैसे कि कीटाकेनाजोल है, टर्बिनाफाइन है, यहाँ पर इनका हाई डोज दिया जाता है और यहाँ पर पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो हमने आज क्या देखा, हमने आज मेनिंजाइटिस देखा, मेनिंजाइटिस क्या होता है, हमने उसकी डेफिनेशन देखी, हमने उसके मेनिंजेस के लेयर्स देखे और यहाँ पर हमने उसके कॉजेज़ देखे, उसके 3 टाइप्स देखे, बैक्टीरियल, वायरल एंड देन फंगल। देन हमने उसकी पैथोलॉजी देखी कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे ब्रेन में एंटर होता है और छुपके से अंदर चला जाता है। मैंने आपको वीडियो लेक्चर में सब कुछ बता दिया है। देन हमने यहाँ पर साइन एंड सिम्टम देखे और जो यहाँ पर मेनिंजाइटिस के अंदर जो कन्फर्मेटिव साइंस है हमने वो देखे, पॉजिटिव करनी साइन, ब्रॉडजेन की साइन, देन अदर साइंस देखे। देन यहाँ पर हमने क्या क्या डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की जाती है। देन यहाँ पर हमने क्या क्या मैनेजमेंट होता है इसका, यहाँ पर बैक्टीरियल मैनेजमेंट, वायरल मैनेजमेंट एंड देन यहाँ पर फंगल मैनेजमेंट हमने ये देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में जो नर्सिंग मैनेजमेंट है इसका, हम एन्सेफेलाइटिस का टॉपिक लेंगे, उसका मैनेजमेंट और मेनिंजाइटिस का मैनेजमेंट सेम होगा। तो हम इसका नर्सिंग मैनेजमेंट हम एन्सेफेलाइटिस में लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।